हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर एस के गोयल, डिपार्टमेंट ऑफ ABST, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज इस वीडियो में मैं मेथड्स ऑफ रेमुनरेशन, पारिश्रमिक विधियाँ, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि संस्थाओं में पारिश्रमिक कितने प्रकार से दी जाती है और उनका किस प्रकार से हम लेखा करते हैं, ये आज हम इसमें चर्चा करेंगे। देखिएगा, किसी भी व्यक्ति को श्रम या सेवा करने के उपलक्ष्य में या बदले में जो नगद राशि दी जाती है वह उसकी पारिश्रमिक कहलाती है। अब पारिश्रमिक श्रमिकों की मजदूरी के रूप में हो सकता है, कर्मचारियों के वेतन के रूप में हो सकता है, या उनको दिए जाने वाले अन्य भत्तों के रूप में हो सकता है। तो ये सब पारिश्रमिक ही कहलाता है। एक संस्था अच्छा पारिश्रमिक देकर अच्छे और कुशल अनुभवी श्रमिक और कर्मचारियों को अपने यहाँ निमंत्रण दे सकती है, उनको संस्था छोड़कर जाने से रोक सकती है। और जहाँ अगर पारिश्रमिक उचित नहीं दिया जाता है वहाँ पर श्रमिक या कर्मचारी भी संस्था छोड़कर जाने को आतुर रहते हैं, और जहाँ उनको अच्छा पारिश्रमिक मिलता है वहाँ वे काम करना पसंद करते हैं। तो एक संस्था की कुशलता श्रमिकों पर निर्भर करती है और श्रमिकों की कुशलता उनके पारिश्रमिक पर निर्भर करती है। यदि श्रमिकों को अच्छा पारिश्रमिक मिलता है तो वह संस्था में मन लगा के काम करते हैं, उत्पादकता बढ़ती है, और उत्पादकता बढ़ती है तो संस्था को लाभ होता है, और जब संस्था को लाभ होता है तो वह अल्टीमेटली श्रमिकों को भी उससे फायदा मिलता है। तो आज हम ये देखेंगे कि जो रेमुनरेशन या जो पारिश्रमिक श्रमिकों को दिया जाता है वो हम कितने प्रकार से दे सकते हैं। तो सबसे पहला आता है समय अनुसार मजदूरी, टाइम रेट वेजेज। टाइम रेट वेजेज, समय अनुसार मजदूरी। समय अनुसार मजदूरी। ओके, इसमें क्या होता है कि समय पर विशेष ध्यान दिया जाता है, यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा, श्रमिक या कर्मचारी के द्वारा संस्था में बिताए गए कुल समय को ही ध्यान में रखा जाता है कि उसने कितने समय संस्था में काम किया है। उसके द्वारा कितना उत्पादन किया गया है उसमें कोई ध्यान नहीं दिया जाता। उसके द्वारा केवल संस्था में बिताए गए समय को ध्यान में रखा जाता है और उसके आधार पर ही उसका वेतन या मजदूरी निर्धारित की जाती है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर, रेट पर आवर। इसके आधार पर इसकी मजदूरी की गणना की जा सकती है। समय अनुसार मजदूरी, टाइम रेट वेजेज, यानी कि जितने घंटे उसने कार्य किया है, जितने घंटे उसने संस्था में समय बिताया है, उसको उसके प्रति घंटे मजदूरी दर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी कुल मजदूरी उसकी निकल करके आ जाएगी। तो ये कहलाएगा टाइम रेट वेजेज। यह जो विधि है उन संस्थाओं में काम में ली जाती है जहां पर उत्पादन का ध्यान नहीं रखा जाता है, और ना ही हम उस प्रकार की हम गणना कर सकते हैं कि वहां पर कितने अच्छे किस्म का उत्पादन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जहां पर केवल टाइम के हिसाब से ही मजदूरी दी जाती है वहां पर हम इस तरह की जो मेथड है, जो विधि है, उसको अडॉप्ट करते हैं और समय के अनुसार उसको मजदूरी का भुगतान कर दिया जाता है। सेकंड आता है पीस रेट वेजेज। पीस रेट वेजेज, कार्य दर मजदूरी। जहां पर
उत्पादन को ध्यान में रख करके मजदूरी का भुगतान किया जाता है, वहां पर पीस रेट वेजेज के आधार पर मजदूरी का भुगतान किया जाता है। इसका फॉर्मूला है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर यूनिट, यानी कि जितनी यूनिट्स एक व्यक्ति ने बनाई है उसको उसकी पर यूनिट रेट से मल्टीप्लाई करने पर उसकी कुल मजदूरी ज्ञात हो जाएगी। यहाँ पर यह विधि वहां पर अपनाई जाती है जहां पर उत्पादन बल्क में करने की आवश्यकता होती है, उत्पादन ज्यादा करने की आवश्यकता होती है, कम समय में उत्पादन करने की आवश्यकता होती है। वहां पर समय अनुसार मजदूरी न लेकर के कार्य दर मजदूरी दी जाती है, पीस रेट वेजेस दी जाती है, यानी कि जितनी पीसेस का यानी जितनी यूनिट्स का श्रमिक उत्पादन करता है उसको पर यूनिट के हिसाब से उसको अपन भुगतान मजदूरी का भुगतान करते हैं। तो इस तरह से उसको समय के अनुसार मजदूरी से अगर कोई कुशल श्रमिक है तो वो अधिक उत्पादन करने को आतुर होगा और अधिक उत्पादन यदि वो करेगा तो उसको अधिक मजदूरी मिलने की संभावना रहती है। जबकि टाइम रेट में ऐसा नहीं है। टाइम रेट में 8 घंटे यदि श्रमिक को काम करना है तो वो 8 घंटे ही काम करेगा, भले ही वो 8 घंटे में से 2 घंटे 3 घंटे फ्री में बैठा रहे, उसको काम उत्पादन नहीं करेगा तो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर पीस रेट के हिसाब से कर दिया जाता है तो 8 घंटे में जैसे मान लीजिए 100 यूनिट बनाना होता है तो वो 120 यूनिट बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको पीस रेट के हिसाब से मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है और अधिक भुगतान जितना उत्पादन वो करेगा उतना ही उसको भुगतान मजदूरी के रूप में किया जाएगा। तो ये इसके हिसाब से जो सेकंड जो मेथड है पीस रेट, ये थोड़ा सा अच्छा मेथड है और अच्छी मजदूरी और बढ़िया मजदूरी उसको ज़्यादा मजदूरी उसको मिल सकती है।